राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं कोई उम्मीदवार? क्यों बीजेपी जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट कर रही है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस चीज ने मजबूर किया कि वो अपना उम्मीदवार तक डिक्लेयर नहीं कर पाए और नेशनल पार्टी का इतनी बड़ी पार्लियामेंट सीट के ऊपर उम्मीदवार ना होना यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साउथ कश्मीर से इस वक्त एक्सक्लूसिव RS पठानिया जी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हम ये समझते हैं कि फाइटर लीडर हैं, जो हर बात का जवाब कानूनी तरीके से देते हैं, इसलिए इन्हें डिफेंड करना भी उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल रहता है। बट लेट्स सी, एक बारी फिर से पठानिया जी के साथ एक्सक्लूसिव रात के 11 बजे का इंटरव्यू है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या मजबूरी ऐसी पड़ी कि आप लोगों ने सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात को सपोर्ट किया? आप अपना एक उम्मीदवार तक भी नहीं डिक्लेयर कर पाए। क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए? भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और एक विचारधारा से गाइड विचारधारा का ही प्रचार करती है, उसी के प्रसार से चलती है। बहुत बढ़िया सर। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, सबके ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना, कैंडिडेट खड़ा करना वो एक बाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद को मजबूत करना और राष्ट्रवाद के साथ साथ अमन की बहाली जम्मू कश्मीर में, ये दो प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात ठीक है, डायरेक्टली हमने कोई कैंडिडेट यहाँ फील्ड नहीं किया। क्यों? और डायरेक्टली हम किसी को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं आप ही के उसके सवाल पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तेज तरार, एक विगरस, एक दिन रात का बड़ा मशक्कत वाला कैंपेन रन कर रही है परिवारवादी पार्टियों के विरुद्ध, ऐसी पार्टियों के विरुद्ध जिन्होंने पिछले 7 दशकों में, वो कहते हैं होएक्स, हाफ ट्रूथ एंड हेलुसिनेशंस, तो इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ना कुछ दिया ना कुछ दे पाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर, गांव गांव, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला जाके एक कैंपेनिंग तैयार कर रहे हैं और दूसरे तरीके से कहा जाए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जैसा आपका सवाल है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं यहाँ पे। वो दूसरी बात है कि अब इनको हराने में अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी सक्षम हो, जो भी कैंडिडेट सक्षम हो, हाँ, आप उसे सपोर्ट करेंगे? नहीं, लोग उसे हमारे कार्यकर्ताओं को आजादी है और वोटरों को भी हमने कहा कि आप आजादी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने उनकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो हर घर बिजली है, चाहे वो हर घर पानी है, पठानिया जी, आप चाहे लाडली, आप मुझे घुमा रहे हो। आप मेरे सवाल पे आ जाओ। मैं डायरेक्टली आपके जवाब पे आ रहा हूँ। हाँ, कि हर स्कीम का इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिला, लोग कहते हैं मिला है। तो फिर बीजेपी का अपना उम्मीदवार होना चाहिए था। अगर इतना ही ज्यादा स्कीम्स आपकी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है ग्राउंड का भी जवाब बोलते हैं, मैं वही बोल दूंगा, बेफिक्र रहें। मैं आप सुन लें मेरी बात प्लीज पेशेंस के साथ। लोगों में इम्पैक्ट है। अमन बहाली हुई है जम्मू कश्मीर, लोग कहते हैं हुई है। हमने अपना कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया कि हम पावर हंगरीनेस हमने यहां दिखाई नहीं है। हमने देश के मुतल्लक जम्मू कश्मीर में 10 गुना ज्यादा फोकस किया है। पूरे कंट्री में आयुष्मान भारत का सर्वे है, यहाँ 100% लोग आयुष्मान भारत में हैं। यहाँ 2 एम्स में, पूरे देश में कहीं 2 एम्स नहीं है। यहाँ 2 स्मार्ट सिटी हैं, पूरे देश में कहीं 2 स्मार्ट सिटी नहीं है। यहाँ 2 रिंग रोड है, कहीं भी एक प्रांत में 2 रिंग रोड नहीं है। तो हमने देने के बाद भी उम्मीदवार नहीं दे पाए अपना। हमने देखे, हमने एज सवाल फिर वहीं आ गया ना, हम फिर वहीं पे घूम के आ जाएंगे। हमने एक सेमीफाइनल के तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रैक्टिकल टेस्ट दिया है और तीनों वादियों को, पार्टियों को फाइनल खेलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों बोरी, मैं कह रहा हूं उसी की तैयारी कर रहे हैं। बोरी बिस्तरा समेत हमने जम्मू कश्मीर से उठा के फेंकना है। हाँ, कल अगर लोगों का व्यू बनता है जैसे आप कह रहे हैं कि भाई IPL का सीजन है, बैट चलेगा तो बैट चलाएं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या यहाँ 12 बॉलों में लोगों का मन अगर सेब पे बना तो सेब चलाएं, कोई ऐसी बात नहीं। बैट भी चलाएंगे, सेब भी चलाएंगे। कमल का फूल क्यों नहीं खिला सकते आप लोग? अभी तक इतने, क्या आपका कैडर यहाँ पे मजबूत नहीं है? मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं, एक तो राष्ट्रवाद, दूसरा अमन बहाली। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति पे, सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ है? सर, आप भी अपने दिल पे हाथ रख कर ये कहें कि क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपना उम्मीदवार नहीं दे पाए? मैंने आपको दिल पे हाथ रख के कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पावर हंगरी पॉलिटिकल
पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और पीस को प्राथमिकता और उसके साथ साथ विकास को आप लोगों ने प्राथमिकता। तो 5 साल से इतनी पीस लाई है, फिर भी कौन सी पीस की आप मांग कर रहे हैं? आप तो आपके जो है सीनियर लीडर्स कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक चल रहा है, अमन है, बहाली है। मैं भी कहता हूं अमन है। गलत कह रहे हैं आप, सिर्फ इसको पूरा बोलें। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, सिर्फ सरकार नहीं कहती, पूरी दुनिया कहती है। दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो जुड़े पूरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मापदंड है, जो पैरामीटर्स हैं टेररिज्म को नापने में, उनमें 50%, 60%, 70%, 80% उसमें डिक्रीज आया है। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं कि टेररिज्म खत्म हो चुका है। वी आर एबल टू, टेररिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मैं आपको करेक्ट करूं। और एनडीए 3 के लिए हम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को फुल क्लीन चिट जिसे कहते हैं खाली चेक दिया है, वो जिस तरीके से भी निर्देश करेंगे। और एनडीए 3 ने डिसाइड किया कि ये जो आतंकवाद की रही सही जो छोटी मोटी जिसे कहते हैं को जड़ी या छोटा मोटा जो कोई ऐसा फोकल सेंटर, पावर सेंटर बचा है, एनडीए 3 में इसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर 100% आतंकवाद से रहित प्रांत प्रदेश होगा। बिल्कुल, आपकी बातों पे मैं आऊंगा सर। जैसे कि आपने मुझे कहा कि यहाँ पे टेररिज्म आखिरी जो है वो सांस ले रहा है, मैं तो मानता हूं कि खत्म हो चुका है। अगर इतनी ज्यादा बेहतरी आएगी तो मेरे हिसाब से टेररिज्म खत्म है जम्मू कश्मीर में। अगर इतना सब कुछ आपने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, पीस लाया है, अमन लाया है, लोग आपसे खुश हैं, तो ऑब्वियसली आपका उम्मीदवार होना चाहिए था। आपको किसी और के कंधे पे जो है वो हाथ रखकर सहारा नहीं लेना चाहिए था। बेफिक्र रहे, कंधा भी हमारा, बंदूक भी हमारी और फायर भी हमारा। 2 महीने आप वेट कर लें, फिर देखते हैं। अभी तो हम ये मान लेते हैं कि आपने हाथ खड़े कर लिए। अभी आईपीएल का सीजन है ना, चौके छक्के लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसमें तो आप लोगों में हिम्मत नहीं चौके छक्के लगाने की? आईपीएल से हम ही लगा रहे हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बुखारी साहब मतलब जो लगा रहे हैं वो आपकी तरफ से लगा, हमारे प्लेयर ही लगा रहे हैं। बुखारी साहब की कहां बात आ गई? मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ। आईपीएल में चौके छक्के लग रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं उसमें, बेफिक्र रहे हैं। नहीं, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी टीम है वो क्लीन बोल्ड होकर दिखाई दे रही है, वो तो ऐसे ही वॉकओवर मिल रहा है, वो तो ऐसे भाग गया उल्टे सीधे। आप पूरे प्रचार प्रसार को देखें। मैं आपको एक और विषय देता हूं। 7 दशक तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां इकदार में रहे। जो किया उसे बताएं, उस पर बात नहीं करते। जो करने वाले हैं उस पर बात करें, उस पर बात नहीं करते। उनको आज आके भारतीय जनता पार्टी और हाफ ट्रुथ्स। परसों महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली को मिसलीड किया, पकड़ी गई 1987 में लोकल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, चूंकि वो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो वो तो फंस गई वहां पे। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने काउंटर फायर किया है उन पे कि धारा 370 के लिए की रेवोकेशन के लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेवार है। महबूबा मुफ्ती ने भी अगला काउंटर फायर किया है। उन्होंने कहा कि ये फारूक साहब, उमर साहब और मसूदी साहब तो मोदी जी से खुद मिलके आए थे और वहां से अप्रूवल लेके आए थे। और अगर गिरफ्तारी श्रीनगर सेशन वहां था तो श्रीनगर क्या कर रहे थे, यहां कह रहे हैं मुझे पकड़ लिया, मुझे सेशन में जाना नहीं दिया। तो इसी वॉर ऑफ वर्ड्स में, आरोप प्रत्यारोप में कोई भी विषय, कोई भी एजेंडा लोगों को दे नहीं पाए हैं। इनको थोड़ा वो कहते हैं ना कि कई बार रहता है कि अभी हिट नहीं करना, अभी दौड़ाना है थोड़ा, ठीक है ना। क्या अभी थोड़ा दौड़ा रहे हैं इनको, 5 साल से दौड़ा रहे हैं अभी दौड़ने दे, अभी और थोड़ा दौड़ाया लोकसभा में। बुरी हालत है क्या श्रीनगर में, बुरी हालत। बारामूला में तो बिल्कुल ही सोना नंबर। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सीट्स हैं, सोना नंबर 3 सीट्स पे तो आप ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुके हैं। आपने सरेंडर कर लिया 3 सीट्स के ऊपर, चाहे श्रीनगर की हो, चाहे बारामूला वाली हो, या चाहे आपकी अनंतनाग वाली हो। बची 2 सीटें आपके पास। इतना काम करने के बाद भी 3 सीटों पे आपका एक उम्मीदवार भी नहीं है, तो क्या हम इसे ये माने कि ये ओपनली आपकी हार है? मैं आपकी बात ठीक है और आपकी बात ठीक नहीं भी है। आपकी बात ठीक इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली कॉन्टेस्ट में नहीं है। आपकी बात यह भी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कोalition भी इन 3 सीटों पे नहीं है। लेकिन आपकी बात को इंप्रूव करूं कि लोग अगर इन 3 सीटों में परिवारवादी पार्टियों के विरुद्ध अगर वोट करते हैं, इनके एजेंडे को, इनके जिसे कहते हैं घिसे पेटे एजेंडे को अगर रिजेक्ट करते हैं, Exactly. तो इस वोटर से जीता हुआ नेता वाकई उस पर पब्लिक प्रेशर होगा कि वो इनके विरुद्ध चलेगा। तो वो हमें आपको लड़ना चाहिए था सर इन लोगों के खिलाफ, जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जो खानदानी राज है। हम लड़ रहे हैं, शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। हम दिन रात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ, गली गली कूचा कूचा, घर घर जाके इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर, हमें तो नहीं दिखे इनका बोरिया बिस्तरा आप देखें मेरी फेसबुक रोज जलसे पे जलसा है, उसमें भाजपा जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज, पीडीपी एक्सपोज, कांग्रेस एक्सपोज, हम रोज कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया पे। ना नहीं, सोशल मीडिया फोटो ऐसे अपने आप थोड़ी ना बनता साहब। कोकरनाग से लेके डोरू से लेके कल तो गडोल गए थे, सुबह लारनू जाएंगे उसमें। अच्छा, गुलाम नबी आजाद साहब को कैसे देखते हैं आप? उनका उम्मीदवार भी है। हाउ यू सी द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड?
गुलाम नबी आजाद साहब का उम्मीदवार वोट तो लेगा, लेकिन वो चंद 100 में, सैकड़ों में लेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं। जो मुझे मतलब आप बोलते 200, 400, 500, 1000 ऐसे 2000 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा क्या है? आप क्यों, आप वो तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्ट है उनका, बहुत बड़े नेता हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, और उनकी विचारधारा, उनका एक अपना व्यू पॉइंट है जम्मू कश्मीर पे, उसका भी रिस्पेक्ट है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मुझे भी हैरानी है कि इम्पैक्ट नहीं है उनके कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ। कल मैं कोकरनाग में था, वो भी कोकरनाग में थे, लेकिन था नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई दिखा नहीं आदमी को, एक आदमी जिसने बोला हो मैं आजाद साहब की पार्टी को वोटर दिखाई नहीं दिया मुझे 2 हफ्ते में कि मैं उनको वोट दूंगा। मतलब आप ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं? मुझे यही सिचुएशन लग रही है उनकी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं सर अभी हालिया जो यहाँ पे कुछ नई एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी की जमात है, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की जमात है, लोगों से मिल रहे हैं, आप भी मिलते होंगे, क्या चाहते हैं आम कश्मीरी? सबसे पहले आम कश्मीरी मोदी सरकार का धन्यवादी है, और मोदी सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम में आम कश्मीरी पूरे तरीके से मुतमई है, बाय एंड लार्ज। सबकी बात नहीं करूंगा, गलत बात बयानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज में उसका सबसे बड़ी बात है जो पीस रिस्टोर की है और बाय एंड लार्ज पीस कायम की है जम्मू एंड कश्मीर, वो सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और हमारे लिए भी यही प्राथमिकता थी जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात है जो देश के विरुद्ध, देश के आइन के विरुद्ध, देश की मुख्य धारा के विरुद्ध जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिशियंस जो काम करते हैं, उन पे भी सख्ती से काम लिया गया, और वो भी डिफेंसिव पे है। तीसरा, करप्शन के खिलाफ भी सरकार ने एक बड़ी तेज मुहिम चलाई है, और कई बड़े बड़े मल्टी करोड़ जो घोटाले हैं वो सामने लाए गए हैं, जिसमें से लोगों में भी एक इम्पैक्ट है उसका, लोगों में एक अच्छा उसका तासुर है। चौथा, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, नौकरियों में भी जो लोगों ने लाई है, लोगों में उसका भी इम्पैक्ट है कि तकरीबन 40-42 हजार नौकरी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता। बहुत हुए सर, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं सर। 3 स्कैम्स हुए हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो एक लिस्ट कैंसिल की है। आई एक्सेप्ट दैट, एक वेटिंग में पड़ी हुई है। मैं 3 की बात करूं, 3 स्कैम्स हुए हैं, लेकिन रिस्पांस देखें हम सरकार का। आप तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सब हो रहा है, अभी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं 3 स्कैम्स हुए हैं। 42,000 नौकरियां ट्रांसपेरेंट होके दी गई एक तरफ, 3 लिस्टों में घोटाला का प्राइमा फेसी दिखाया गया कि इसमें गो धांधली हुई है। तीनों लिस्टों का जो केस है वो सीबीआई देख रही है, सीबीआई से बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, जिसका मतलब जिससे पता लगता है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस है करप्शन की तरफ, या इसके साथ साथ जो धांधलियों की तरफ, या अनियमितता जिसे हम कहते हैं नौकरियों में। तो सरकार ने एक जो टफ स्टैंड जो अपनाया है, इससे लोगों में एक फील गुड फैक्टर है, और आई एम होपफुल कि आपका भी आमिर सुहेल का, जिसे कि डोगरी जागता है कि चा चुकी है ना, बेफिक्र हो आमिर सुहेल जी। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार। अच्छा, अनंतनाग, एक सवाल उस पे आएंगे। अनंतनाग राजौरी पुंछ की इस पार्लिमानी सीट पे, पार्लियामेंट सीट के ऊपर आप कैसी फाइट देख रहे हैं कैंडिडेट्स के बीच में? देखें, कलम दवात और हल दिखाई नहीं देंगे, कम से कम ये तो मैं आपको बता सकता हूं। इसमें सीरियसली सर? बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, ये कहीं कॉन्टेस्ट में ही नहीं है, शायद इसलिए। सर, इस पे जो कमेंट्स आएंगे वो आप बाद में आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा, मैं ट्राई करूंगा उन पे रिस्पॉन्ड भी करूं। ये दोनों बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि राजौरी पुंछ की सीट पे ना कलम दवात है और ना हल है, दोनों गायब है, दोनों। लगता है आप सही। इम्पोर्टेंट सा मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हालात देख रहे हैं, आपको लगता है हालात में कोई बेहतरी आई है सर? मैंने कहा आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी है, सरकार नहीं कहती, ये दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो मानते हैं। मैं क्या उम्मीद रखूं सर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कब फ्रीली घूम पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स खुलेआम घूम रहे हैं, और पहले के बजाय ज्यादा आजादी के साथ घूम पा रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैं हालात के हवाले से नहीं कह रहा हूं कि हालात ऐसे हैं कि आप नहीं घूम सकते हैं, हालात तो ठीक है, आप घूम सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोगों के साथ वादे किए हैं, उन वादों को लेकर क्या लोग पब्लिक के बीच में जा सकते हैं? कहीं ना कहीं कहते हैं ना जुमला, वो जुमला आपने भी सुना होगा सर, वो जुमले वाली चीज जो है, क्या वो चीज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? आप 2 के 3 महीने रुक जाएं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और लोकसभा में तो 3 आपके नहीं आ पाए, तो क्या असेंबली में भी कोई आ पाएगा? जो परिवारवादी पार्टियों को हराएंगे वो किधर जाएंगे? वो हमारे साथ ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे उसमें। वेरी क्लियर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो परिवारवादी, यानी कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती इन जमातों को हराएंगे, ऑब्वियसली वो असेंबली में इनके साथ ही आएंगे। तो वो कौन आ रहे हैं सर? जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, कौन सी बात है उसमें, जिसको भी लोग चुनेंगे। इनके विरुद्ध माहौल में जो भी जीत के आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सिवा जो भी आएगा, वो
वो सर आंखों पे है भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कुछ और कहा, मैंने कहा कि इनके परिवारवादी और इनके घिसे पिटे नैरेटिव के विरुद्ध जो जीत के आएगा तो नेचुरली वोटर्स का भी प्रेशर होगा। वो इंडिया ब्लॉक में थोड़ा ना जाएगा, दो ही ब्लॉक हैं, इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक। वो इंडिया ब्लॉक के कैंपेन को, नैरेटिव को डिफीट करके आएगा तो दूसरा ब्लॉक एनडीए रह जाएगा। मैं तो आपको दाद देना चाहूंगा इसलिए कि आपने इतना क्लियर इंटरव्यू दिया लोगों के, तो आज आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। जो चीजें छुपी हुई थी पर्दे के पीछे आज आपने उनको बिल्कुल साफ सामने लाया। ऐसा तो इंटरव्यू अभी तक भारतीय जनता पार्टी में किसी लीडर ने नहीं दिया जो आप दे रहे हैं। दे दिया मैंने। आईपीएल का सेमीफाइनल है, बैट ही बैट चल रहा है, ये भी कहा मैंने आपको। उसमें आज सेमीफाइनल है ना, आज उसमें आज राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कर रहा है, 11 बजे है, इसमें बैट ही बैट चल रहा है। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत बड़े लीडर हैं, ये मैं कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को। और हालांकि उनके कैडर के मजबूत लीडर हैं और इन्हें अवार्ड भी सर आपको मिला है, बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मजबूती इनके कैडर में कितनी ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि आईपीएल का सेशन चल रहा है और इसमें जो है वो बैट ही बैट चल रहा है। पे छक्का लग रहा है, चौका छक्का, चौका छक्का, चौका छक्का लग रहा है। तो दोस्तों विरोधी बोल्ड, परिवारवादी पार्टी बोल्ड हो रही है। और यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जिनको खानदानी राज कहते हैं, कि वो पार्टियां बोल्ड हो रही है। अब आप समझ लें इशारा किसकी तरफ है। खुद भी अपने आप को हिट विकेट कर रही हैं थोड़ी। अच्छा, अपना हिट विकेट खुद भी कर रही हैं, उसमें परेशान हो गए हैं थोड़े। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर कि आपने ऐसे समय में ये इंटरव्यू दिया। और ये इंटरव्यू जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता था, क्योंकि इस इंटरव्यू से कई सारी चीजें वो क्लियर हो पाई हैं। क्योंकि अभी कल मुझे लगता है कैंपेनिंग बंद हो जाएगी शाम तक, और उससे पहले ऐसा इंटरव्यू पब्लिक के बीच में आना बहुत अहमियत रखता था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 15-16 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखा है, सुना है, वो लोग समझ चुके होंगे इस पूरे इंटरव्यू का मकसद क्या है, इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, वो बातें कहाँ जा रही हैं, उन बातों से क्या जो है वो मुराद है, और वो बातें किस दिशा में हैं। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जो हैं वो समझदार हैं, आप हर बात को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने छोटी सी बड़ी बात को समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, साउथ कश्मीर, अनंतनाग से।